प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में और मैं हूं संजय कौशिक। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अटेली विधानसभा के गांव अघियार से। और अगर यहां बात करें तो गांव अघियार की एक लड़की जिसका नाम अंबिका बताया जा रहा है, जो कि कपूरथला में आरपीएफ में डेप्यूटेड थी। और परिवार वालों के लगाए गए आरोप के अनुसार लड़की को एक तरफ जहां से जो लड़का पक्ष है वो ये कह रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो वहीं दूसरी तरफ से अगर बात करें लड़की पक्ष की तो उनका सरासर आरोप है कि उनकी बेटी को जो है यहाँ पर देखे तो एक तरीके से मर्डर करने का काम जो ससुराल पक्ष है उनके द्वारा किया गया है। क्योंकि पिछले मिली जानकारी के मुताबिक पहले भी इनका कोई मामला हुआ था, जिसके संबंध में करीना थाने में जो एफआईआर है वो भी दर्ज करवाई गई है। और इस संबंध में हम पहुंचे हैं गांव अघियार में। और ये जो आप देख पा रहे हैं अघियार गांव के जो ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद है। और ये जो लड़की है उसका घर है। इसी के साथ साथ से एक बार बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो ग्रामीण है आखिर उनसे भी पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह से क्या मामला है। और आप आ जाओ इधर। हनुमान जी हमारे साथ जुड़े हैं। हनुमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो मामला सारा संज्ञान में आया है, इसमें एक सबसे अहम बात है नोट करने वाले कि इनका पहले भी कोई आपसी मनमुटाव का मामला था, जिसके संबंध में कल्याण थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई बता रहे हैं। तो ये क्या कुछ मामला है? देखो, ये लड़की हमारे गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की थी जी, बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी जी, और शायद ही पहली लड़की थी जो इसने जॉब किया। जी, जी, तो जी, एक और लड़कियों के लिए पर इतना की बात है ही। जी, जी, और बहुत सीधी और अच्छी लड़की थी जी। जी, और इसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है जी। और कानून इनको कड़ी से कड़ी सजा दे वो भी कम है। इससे पहले का कोई बता रहे हैं कि इनका पहले आपसी मनमुटाव था, जिसके बारे में भी पंचायती तौर पर समझौता करवाया गया था। देखो, ये बातें तो पारिवारिक होती है गांव में। ये बातें आप मानते हैं कि बहुत कम चलती है। जब तक कोशिश होती है कि भाई आपसी दोनों परिवार इस बात को सुलझाए, तो इस बारे में तो मेरे को मालूम नहीं ज़्यादा करके। लेकिन जी, इनका था कुछ। ये लड़की जो है ना, ये यहाँ काफ़ी बार रहती थी यहाँ पे। चलो, तो ज़्यादा बातें तो ये परिवार के लोग बताएंगे जी। चलो ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ और जो दो चार लोग हैं गांव के जो प्रबुद्ध जन हो उनसे एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा मामला है इसकी सच्चाई क्या है, किस तरह से कि जो सारा मामला है ये घटित हुआ आखिर। क्योंकि इसमें कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैसे मान लो पहले से अगर इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको पंचायती तौर पर सुलझा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आरोप परिवार के द्वारा लगाया गया है कि लड़की को रिसेंटली जो है वो हरास किया जा रहा था, जिसके चलते एक तरफ से जहां बताया जा रहा है मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि सुसाइड या फिर मर्डर, क्योंकि ये तो सभी करके गाँव वालों ने भी उनके भी बदनाम करवा कर यहाँ रखा था। और अब की बार में पूरी साजिश के तहत के लेकर उसने कपूरथला भेज दिया और वहाँ जाकर उसने उसकी डेथ कर दी। तो किस बात को लेकर पहले झगड़ा हुआ? जैसे पंचायत के या गांव के मौजूद आदमी उन जैसे आप बता रहे समझौता ये करवाया था। साहब 30 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। बोले या तो दहेज दो नहीं तो लड़की ख़त्म करेंगे। इनकी बार बार यही आवाज़ आ रही थी, या तो दहेज दो नहीं तो इसको ख़त्म करेंगे या इसका डिवोर्स करेंगे। क्या इससे और संबंध था, कोई सबूत है आपके पास? हाँ मेरे पास सारी इसके ऑडियो भी है और इनकी सारी सारी सबूत है मेरे पास। जितनी भी सबूत है सच्ची सबूत है, सारी ऑडियो के साथ सबूत है। जो बिचौला था उसने भी ये बोल दिया कि तो इसका 30 लाख रुपए दे दो नहीं तो बिचौला भी ये कहता है कि मैं इसको डिवोर्स करवा दूँगा। बार बार यही धमकी देता। कौन है बिचौलिया? बिचौला महेंद्र सिंह था, कहाँ से है? गांव का ही है। आपके अघियार गांव का? हाँ, अघियार गांव का। तो वो क्या कर रहा था कि आप इनका मैं डिवोर्स करवा दूंगा। हाँ, या इनका तो 30 लाख रुपए दे दो नहीं तो मैं इनका डिवोर्स करवाऊंगा जी। उसका सबसे ज़्यादा हाथ उसी का था, बिचौले का। बिचौले का। तो ये ऐसा क्यों कर रहा था बिचौला इस प्रकार की बात? ये तो उसके साथ नौकरी कर रहा था और उसकी कोई सहपाठी के कार्ड हो रहा था। अभी अगर इस मामले में गौर की जाए तो कितने कुछ जो अभियुक्त हैं नामजद है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई? 6 आदमी। कौन कौन? 6 आदमी। एक तो बिचौला है, 5 आदमी वहीं के। अच्छा जी। कपूरथला से माता है, पिता है और उसका भाई है और उसकी बहन है और एक बिचौला है। 6 आदमी है। तो ये घटना कब हुई, कब मारी गई? ये 20 तारीख को मारी गई थी, 20 मई को। 20 मई को। हाँ, कितने बजे? तो आज तो करीबन 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे हमने सूचना मिली थी। 12 साढ़े 10 बजे तक तो हमारी बात हो रही थी। बाकी 10:30 बजे के बाद में कोई बात नहीं हुई।
आपको क्या सूचना, किस माध्यम से सूचना मिली, कब मिली? उनका जेसीओ का फ़ोन आया था और उसने बताया कि भाई अंबिका ने डेथ होगी। तो डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई, जैसे डेथ है उन्होंने मौके को देखा भी होगा, हॉस्पिटल में भी गई हाँ होगी, जी। तो उसमें कोई वहाँ से डिपार्टमेंटल कार्रवाई चल रही है? हाँ, कार्रवाई चल रही थी। उसमें आपने ले जाकर डॉक्टर के पास उसने जमा कर दिया था और उसकी फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पे हमें बुला लिया था। आप भी वहाँ गए थे मौके पे, हाँ, बता रहे हैं कि मौके पे आपने भी गया था। क्वार्टर विजिट की थी। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? उसने जी उसका गला घोट रखा था और एक बोतल थी, काँच की बोतल थी। उसकी काँच की बोतल से उसकी पिटाई करी, पहले दोनों हाथ खराब करके और फिर सिर में चोट मारी से। सिर में चोट मारने के बाद वो बेहोश हुई से और उसके बाद में उसका गला घोट कर ख़त्म करा था। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से बात कर ले तो एक हत्या को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई है। हाँ जी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से और मांग सरकार ये से है भी? कि बस मेरी बेटी का न्याय दिलाना चाहिए और कुछ नहीं चाहूँ। जितना भी हो सके मेरी बेटी का पक्ष की और न्याय न्याय हो बस। तो बच्चे भी हैं बेटी के? एक बच्ची है 8 मंथ की। 8 महीने की हाँ छोटी जी, हाँ बेटी है। जी। तो अब जैसे परिजनों का, पड़ोसी का, गांव में, जैसे आप ये मायका है, मायके में दाह संस्कार कर रहे हैं, हाँ। तो वहाँ के सामाजिक लोग या आसपास के लोगों का क्या कहना है, वो क्या करें? उसका जो उसका आदमी था उनसे कोई सूचना नहीं मिली और नहीं वे डेड बॉडी के लिए तैयार हो कि हम लेके जाएंगे। वे नहीं लेके जाएंगे जी, माता पिता को तो घर पे उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने डेड बॉडी को तक डेड बॉडी नहीं को लिया? भी कुछ नहीं कहा। क्या कहा, डेड बॉडी को नहीं लेके नहीं गए? जी, मिला ही नहीं वे। आए नहीं? नहीं, वे एक बार दिखा था, बाद में मिला ही नहीं। वे कहाँ था कहाँ नहीं, वो कुछ नहीं पता उसका। इससे साफ दिखाई दे रहा है यदि डेड बॉडी नहीं लेने आए तो हाँ। इसमें कोई दाड़ नहीं मकाड़ा तो है। उसकी सास भी थी, उसकी ननद भी थी, कोई तो परिवार का था, परिवार तो था, लेकिन किसी ने डेड बॉडी को मना मना कर दिया कि मिला ही नहीं, तो मना ही था उसका। कुछ लोगों का ये कहना है कि खुराना गांव से एक डेलीगेशन अघियार गांव में आया था कि भाई वहाँ की बहू थी तो अंतिम संस्कार वहाँ होना चाहिए। कोई नहीं क्या कुछ था। सच्चाई है इस बात नहीं, में? ये सारी झूठ है। कोई आदमी नहीं मिला। जब ये मरने के बाद में कोई कॉल नहीं आया, वहीं से हमने सूचना मिली थी और सीधा हम कपूरथला ही गया था। तो इससे पहले आप जो ऑडियो बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, कुछ दिखा पाएंगे, सुना पाएंगे? हाँ, हाँ, एक बार सुना। सुनाइए, थोड़ा सा दर्शक देख रहे हैं ताकि उनको भी कुछ पता चले। देखिए अभी इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है कि दहेज से संबंधित मामला बताया जा रहा है और इसकी जो लड़की के पिताजी हैं, मैं जेल जान खातर तैयार हूँ, पर उल्टो ना दूँ मैं किसी को। कोई गंदी कोशिश दारू ना दूँ मैं, कोई वो सब बेरोजगार बोली तो तब मेरे कुछ बिगाड़ भी ना पाऊँ। जिस दिन मैं जान कर तो मारना चाहूँ ना, हेलो, मैं जान कर तो मारना चाहूँ ना, तब अपना घोड़ा दौड़ा लियो, बाल बाप को नहीं कर पाऊंगा योगेश को। बता दी मैंने आज की बात दिखाऊंगा अपना आप में और सब सारा ने सब मैं बता दूंगा अपने बेटे ने समझा दी। बाल बाप को तो उसके तो उजाड़ देगी। मैं बहुत कसाई हूँ, बता दी बाल बाप को नहीं हो वो ठीक है। और पुलिस आज मारो गेट का इतनी पुलिस में आज का हिम्मत था। जाओ परियोग फसल लेना दिखाओ, तो खैर जो कर दियो और मुश्किल चलो जिस तरह से ये अपने बेटे ने समझा दो अन्य साइड की तो ये दो फैसले और साइड से दिखता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरा ने कोई दूसरा की ओर करे तो 17 दे तो 17 की होगा मेरे उन पे 3 पैर दिए ठीक। हाँ और 11 लाख मुद्रा दे दिए 3 पैर और वो फराक पै दिए ठीक है। कोई ना तो हमारे घर में इल्जाम में। हाँ तो फिर तो क्यों हाँ सोच हाँ मेरी सोच खराब है पर रहना है मेरे साथ रहना है। हाँ ना अरे सर जब कहे कि दूसरा कोई एग्जाम्पल मैंने ना लेना दूसरों में मैं कि हाँ
एक ये बड़ा मामला, जिस तरह से ये जो सारा मामला है ये अपने आप में एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है, क्योंकि लड़की पक्ष के जो पिताजी हैं वो हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं, ऑडियो जो है वो हमने आपको सुनवाया है कि जिस तरह से लगातार जो लड़की थी उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 30 लाख रुपए की डिमांड दहेज की एक प्रकार कर ली जाए, देखा जाए तो यहाँ पर की जा रही थी। अभी सारे मामले में देखने वाली बात ये होगी कि जो क्या तो फौज है वो इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है और क्या यहाँ का प्रशासन है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और क्या जो लड़की है जिनसे लगातार दहेज की मांग भी की जा रही थी, लगातार टॉर्चर भी किया जा रहा था और अंत में एक तरीके से सुसाइड को, मर्डर को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई है। तो अभी जुड़े हम आपके साथ अघियार गांव से और जिस तरह से दिखाया कि ये जो सारा मामला है ये अपने आप में एक पेचीदा मामला बनता हुआ जा रहा है। अभी आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ लोग वहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या कुछ इस मामले में नया निकल करके सामने आता है। में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि लड़की की डेथ होने के बाद भी जो बात कर ले तो ससुराल पक्ष की ओर से किसी ने पहल नहीं की कि भाई परिवार, लड़की के परिवार वालों से संपर्क किया जाए या फिर जो लड़की का अंतिम संस्कार है वो ससुराल में करवाया जाए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरफ से जहां समाज में ओछी मान सकता है उसको दर्शाता है, क्योंकि एक इंसानियत के नाते उनका फ़र्ज़ बनता था कि भाई जो एक बार वो एग्री होना ना होना वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम एक बार वो पहल तो करते, एक बार परिवार से बातचीत करते। लेकिन उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि भाई परिवार से बातचीत की जाए या फिर जो अंतिम संस्कार है उसको जैसे दहेज के आरोप लग रहे हैं, हमने ऑडियो भी सुनी है और इनके पिता ने भी बताया कि दहेज को लेकर पहले पैसे मांगे गए हैं। तो इस संबंध में आपके सामने कोई बात आई है, कोई बात हुई है पहले बेटी की? मेरी बच्ची दहेज खातिर परेशान करी से, सारी रिकॉर्डिंग से बार बार दहेज मांग रहा था कि तेरे बाप से 11 लाख लिया, तेरे बाप से 21 लाख लिया, जब भी तेरे को इस घर की बहू बना के रखेंगे, नहीं तो इस घर की नौकरानी रहेगी जब तक रहेगी, और तेरे को हम जीने नहीं देंगे अगर जब तक दहेज नहीं लेके आओगी। तो ये शुरू से मांग चल रही थी? हाँ, शुरू से मांग चल रही थी, शादी से 3 दिन पहले मांग करने लगे थे ये। हमने मना कर दिया था, फिर ने बोले तुम रुपया नारियल लिया बाद में देख लेंगे। तो बेटी नौकरी पहले लगी थी बाद में लगी? शादी से 1.5 साल बाद में लगी है। मैंने लगाई, अगलों ने कुछ भी नहीं दिया इसको, एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मेरे घर से लगाई, कभी एक पैसा भी इसके हाथ में नहीं धरा उन लोगों ने। दिन रात मेरी बच्ची को परेशान करते थे। एक दिन वहां जाती थी तो इसके ऊपर कभी कुआड़ा उठाते थे, कभी बर्छी उठाते थे, कभी लात मुक्कों से मारते थे। देखिए आप भी वहाँ पर गए थे कपूरथला में और जो क्वार्टर है वो उसकी विजिट भी बता रहे हैं कि आपने की है, तो क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे बोतल फूटी पड़ी है, बोतल से लड़की को पहले सिर फोड़ा है, मुंह पे मारी है और वहाँ पे सारा कांच कूच सब कुछ पीड़ा पड़ा है। मैंने सब कुछ तसल्ली करके रखे और फिर छोरी को लिटा के उसकी घेटी मोस कर जब मारी है। कोई फांसी नहीं, आधी चुन्नी बिल्कुल पाड़ के ऊपर लटका रखी सर, आधी उसके गले में वैसे डाल रखी सर। तो गला दबा करके मारी गई? हाँ, गला दबा के मारी है। मैं पूरी देख के आई इस बच्ची को, घेटी से ऊपर ऊपर बच्ची पूरी फोड़ के घेर रखी है और नहीं कोई बच्ची की जीभ लिकट रही थी, नहीं कोई आँख लिकट रही थी। बच्ची की घेटी में सियर आँख थोड़ी थोड़ी जरा जरा सी खुली थी बस। तो पूर्णतः निर्दयता से मारा गया? हाँ। दर्शकों आप देख रहे हैं, हम बेटी की माँ से बात करवा रहे हैं। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का, मेरे को इंसाफ चाहिए, कहीं से चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। कैडी से कैडी सख्त कार्रवाई करी जाए दुश्मनों पे, देश की हर बच्ची के ऊपर यही कार्रवाई करेंगे, नहीं तो देश की बच्चियों को बचाओ। लगाई गई वो दहेज के लिए मैंने नौकरी लगाई है, दहेज नहीं दिया तो मैंने मेरी बच्ची नौकरी लगा दी, तुम्हारे घर में कमाएगी। मेरी बच्ची की जान ले ली उन लोगों ने, बोल रहे थे कि ये 60 साल करेगी, मेरा बच्चा 15 साल करेगा, मेरा बच्चा इसकी ठोकरों में रहेगा, इससे बढ़िया इसको खत्म कर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं, इनके बहुत बच्चियां मार दी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और प्रशासन को मैं पैसे भर के उठा लेऊंगा अगर प्रशासन मेरे ऊपर कुछ करेगा। मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है, ये भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रशासन को मैं उठा लूंगा। आज वो इतना पैसे वाला हो गया, अब दूसरों की बेटियों को ले जा कैसे मारेगा वो? दहेज का लॉबी, पैसे का लॉबी। कभी उसने मेरी बच्ची को 1 दर्जन केले के भी पैसे नहीं दिए। मेरे घर आई तो मैंने सब कुछ मेरे घर से किया, जो भी कुछ किया
और फिर भी मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा के परेशान करके मारा। हर चीज के लिए पैसे मैं मेरे बच्ची के खाते में मैं भेजती थी यहाँ से। नौकरी लगने से पहले सब कुछ मैंने दिया मेरी बच्ची को, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मेरी बच्ची को। बहुत परेशान करे, 4 साल से परेशान कर रहे हैं मेरी बच्ची को। जिस दिन शादी करके ले गए थे दूसरे दिन ही उन्होंने उसके सिर में थप्पड़ लगाए, और तीसरे दिन बोला, मैंने कहा मगर बेटा तेने क्यों मारी? ने बोला हाथ ले जा तेरी बेटी को, मैंने कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्या तेने दहेज दे के शादी करी है इसकी। मैंने बहुत बातें दबाई उनकी, मगर समाज है, समाज उंगली उठाएगा, समाज है। उन लोगों ने हमारा नाजायज फायदा उठा लिया। साथ गंदी गंदी हरकत करे थी लड़की के साथ। हाँ, बूढ़ा भी गलत हरकत करता था बच्ची के साथ। हाँ, एक के नहीं ब्याई आई, तीनों के ब्याई आई है। तू दहेज लेके आएगी तो इस घर में तेरी बहू की इज्जत होगी, ना तो तीनों के रहेगी। तू बहुत बुरी दुर्गति करी है। मैंने बहुत बातें दबाई उनकी, बहुत बातें दबाई। आज मेरी बच्ची ने जान दे दी। मैंने कहा बच्ची तू पीछा छुटा लेने, बोली नहीं मम्मी मेरे पापा की इज्जत खराब हो जाएगी। मेरी बच्ची ने पीछा नहीं छुटाया। पढ़ाई लिखाई बात के साथ कह रहे थे तू तलाक ले ले, तू चली जा, तू तलाक ले ले। मेरी बच्ची ने तलाक नहीं लिया पापा की इज्जत के लिए। मेरे पापा की इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ, वो अपना घर बसाना चाह रही थी, पर लेकिन उसने घर में नहीं दिया। 8 महीने की बच्ची है, उसके बच्ची की तरफ ही नहीं देखा उसने। 8 महीने की बच्ची है। मेरे को करड़ा से करड़ी सख्त कार्रवाई करी जाए, और मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए मेरे को, इंसाफ चाहिए मेरे को। ना एक अंबिका नहीं, पूरे देश की बच्चियां खत्म हो जाएंगी, खत्म कर देंगे। पूरे देश की अंबिका खत्म हो जाएंगी। कुछ नहीं है। अगर इन दहेज के लोभियों के ऊपर कुछ नहीं सख्त कार्रवाई करी तो देश में बच्ची नहीं रहेंगी, सब बच्चे खत्म हो जाएंगे देश की।